जय हिंद साथियों। आज मैं आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, सीआरपीएफ ने ट्रेडमैन और टेक्निकल का वैकेंसी निकाला है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा फुल डिटेल आपको बताएंगे कि आपको फॉर्म कब से अप्लाई करना है, फॉर्म का एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म भरने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और जो सबसे आखिरी में बताएंगे वो इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सीआरपीएफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपको ओपन कर लेना है और ओपन करते ही रिक्वायरमेंट में जाना है। रिक्वायरमेंट में जाते ही जो पहला आपका जो सीरियल नंबर दे रहा होगा, जी हाँ दोस्तों, इसको पढ़ना है। दे रहा है एडवर्टाइजमेंट नोटिस रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। यह जो बहाली है यह मेल फीमेल दोनों के लिए, और यह अभी अभी जस्ट साइट पे अपलोड किया है। और यह फॉर्म भरने का जो इसका आखिरी डेट है वो आपको 25 अप्रैल तक है। अब आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बताते हैं कि यह कितने तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई होगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा। फुल डिटेल आपको बताएंगे क्वालिफिकेशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन खुलते हैं कुछ इस प्रकार के आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखेगा। आपको बता दें कि यह जो बोल रहा है यह इसका पूरा पहले एडवर्टाइजमेंट आपको समझा देते हैं। जो इसका एडवर्टाइजमेंट है वो आपको पढ़ लीजिए। दे रहा है इस पे, डायरेक्टरेट जनरल सीआरपीएफ ईस्ट ब्लॉक 7 लेवल 4 सेक्टर इतना न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली, ये सब दिया हुआ है, ये आपको पढ़ लेना है। और इसका फॉर्म भरने का जो डेट है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। इसका फॉर्म भरने का जो डेट है वो 27 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक अप्लाई होगा। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको जारी होगा 20 जून से 26 जून तक जारी होगा। और जो इसका एग्ज़ाम होगा 1 जुलाई से 13 जुलाई तक इसका एग्ज़ाम होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन डेट और लास्ट डेट और एग्ज़ाम डेट है वो आपको मालूम चल गया है। अब आपको बताते हैं कि इसका जो पोस्ट है वो कितना है और इसका पे स्केल कितना है। जी हाँ दोस्तों, इसका पहले पे स्केल देख लीजिए। जो कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेडमैन का पे स्केल है वो लेवल 3 है। 21,700 से 69,100 इसका पे स्केल दिया हुआ है। इसके बाद आपको बता दें कि इसमें से जो कौन कौन सा मेल के लिए पोस्ट है और कौन कौन सा फीमेल का पोस्ट है वो आपको बता देते हैं। यहाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ड्राइवर, यह भी मेल का आपको बता रहे हैं। ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रेस पाइप ब्रांड। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है बगलर, उसके बाद गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर करियर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, ये आपको मेल के लिए है। और यहाँ पे स्टेट वाइज सीट दिया हुआ है। जैसे हम बिहार के हैं तो बिहार में कितना कितना सीट है वो आपको दिया हुआ है। जैसे बिहार में ड्राइवर का देखिए सीट दिया हुआ है, बिहार में 170, मोटर मैकेनिक में 27, कोबलर में 12, ये आपको देख लेना है। ये जो लाइन है यह बिहार का लाइन है, किस ट्रेड में कितना टोटल सीट है वो आपको दिया हुआ है, आपको अच्छे से पढ़ना है। और यह जो नोटिफिकेशन है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में आपको मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप लोग भी नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आपको फीमेल कैटेगरी के लिए बताते हैं कि उनके लिए कौन कौन सा ट्रेड है और कितना है उसमें सीट है। ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो बगलर, कुक, वाटर कैरियर, वाशर वुमेन, हेयर ड्रेसर, सफाई कर्मचारी और ब्रास बैंड, इतना ही फीमेल के लिए जो है वो ट्रेड दिया हुआ है। और बिहार के लिए किस में कितना सीट है वो आप देख लीजिए। कुक और वाटर कैरियर को यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ये लाइन, ये आपको बिहार के लिए है। टोटल बिहार के लिए गर्ल का जो है वो 9 सीट ही दिया हुआ है। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वो वाशर वुमेन, हेयर ड्रेसर, इस सब में एक भी फीमेल का सीट नहीं है। कुक और वाटर कैरियर में 3 है और बगलर में 3 है। और उसके बाद आप सफाई कर्मचारी में एक फीमेल का बिहार में दिया हुआ है। अब आपको आगे बताते हैं
आपको इसका एज लिमिट बताते हैं कि कितना होना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों इसका एज लिमिट पहले सबसे पहले आपको कांस्टेबल ड्राइवर का जो एज लिमिट है वो आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। देख लीजिए दोस्तों, जो कांस्टेबल ड्राइवर का जो उम्र है वो 21 साल से 27 साल के बीच में होना चाहिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1996 से लेकर 1/8/2002 के बीच में होना चाहिए। अब उसके बाद बताते हैं कि जो इसमें 21 से 27 दिया हुआ है, इसमें आपको ओबीसी के लिए +3 साल मिलेगा, SC/ST के लिए +5 साल एज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। उसी प्रकार जो बाकी का जो आपका ट्रीटमेंट है, जैसे कि आपका कुबलर वगैरह वो हो गया, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देख लीजिए 18 से 23 होना चाहिए, और जो डेट है आपका वो 2/8/2000 से लेके 1/8/2005 के बीच में होना चाहिए, तभी उनका बढ़ाएगा। इन जनरल और EWS के कैंडिडेट जो भी होंगे उनका इसी दोनों के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और जो ओबीसी होंगे उसमें उनको 3 साल, SC/ST के लिए +5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा, जैसे वीडियो को आप स्किप होएगा बाकी का जानकारी आप मिस कर जाइएगा, इसलिए वीडियो पे बने रहिए। अब जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताते हैं कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि आप इसको अप्लाई कर पाइएगा। या दोस्तों आपको अच्छे से पूरा डिटेल आपको बताएंगे और इसको आपको अच्छे से बताएंगे, इसलिए मिस मत कीजिएगा, और लाइक जाते जाते ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। या दोस्तों जो सब पहला जो इसमें दिया हुआ है पोस्ट वो है कांस्टेबल ड्राइवर। जो कांस्टेबल ड्राइवर का यहाँ पे जो आपको क्वालिफिकेशन दिया हुआ है वो मिनिमम आपका 10th पास होना चाहिए, और साथ में हेवी लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ दोस्तों हेवी लाइसेंस और आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उस टाइम आपको टेस्ट में पास भी करना होगा, यानी आपका पहले आपका इसका 10th होना चाहिए क्वालिफिकेशन में, और हेवी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद जब इसका ड्राइविंग टेस्ट होगा उस टाइम आपको टेस्ट पास करना होगा। यह बताने से पहले आपको इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको बता देते हैं, तभी आपको इसके बारे में समझ में आएगा। या दोस्तों सबसे पहले आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों सबसे पहली आपको बात बता दें, सबसे पहला जो बात है इसका जो सिलेक्शन होगा वो आपको स्टेट वाइज होगा, यानी आप अगर बिहार के डोमिसाइल है तो आपको बिहार के ही सीट पे आपको फाइट करना है। दूसरा जो बात है इसका एग्ज़ाम सबसे पहले होगा, और एग्ज़ाम जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों उसमें होगा। अब इसका आपको सिलेक्शन जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, फिर पीईटी और पीएसटी होगा। ये दोनों होने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट, यानी जो भी ट्रेड लीजिएगा उसका टेस्ट होगा। उसके ये पास होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। यह होने के बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जारी होगा। या दोस्तों आप लोग समझ गए, फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी पीईटी और पीएसटी जो होता है वो है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीईटी पीएसटी के बाद ट्रेड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल, तब फाइनल लिस्ट। ठीक है। अब आपको बताते हैं इसका जो भी ट्रेड है उसका क्वालिफिकेशन डिटेल आपको बताते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। पहला आपको कांस्टेबल ड्राइवर का बता दिए थे। जो सेकेंड इसका पोस्ट है वो है आपका कांस्टेबल मैकेनिक मोटर व्हीकल, यानी जो भी कैंडिडेट इसका क्वालिफिकेशन है 10th और क्लास 12th पास होगा, वो भी ये अप्लाई कर सकता है। अब इसका जो मैकेनिक मोटर व्हीकल का है, जो आपका जो पहला जो पोस्ट है या 10th और 12th कोई भी हो चलेगा, साथ में आपका ITI होना चाहिए। जो 2 साल का ITI है वो आपको मोटर व्हीकल का होना चाहिए। अब आपको बताते हैं क्वालिफिकेशन जो है फॉर ऑल ट्रेडमैन के लिए है, उसके लिए आपको बताते हैं। जितने भी ट्रेडमैन हैं, जैसे कि आपका कुक था, सफाई कर्मचारी था,
कारपेंटर था, वो था, जो भी था, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले उसका क्वालिफिकेशन जो है बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसका आपको 10th का पास होना चाहिए। 10th जो है वो आपको पास होना चाहिए। साथ में बोल रहा है कि आपको जो जन ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी जो भी ट्रेड भरिएगा उसका ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस यानी ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आगे का जो है वो आपका देख लीजिए, जो पायोनियर पोस्ट है, पायोनियर विंग कांस्टेबल, मसान, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, इतना जो पोस्ट है उसके लिए आपको क्या करना है, उसका देख लीजिए, आपको 10th पास होना चाहिए। उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टेड ट्रेड लाइक मशीनरी और प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन 1 साल का होना चाहिए। साथ में बोल रहा है, देखिए एक बी नंबर में बोल रहा है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द दोज हु सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल, यानी जो भी ITI होगा इलेक्ट्रीशियन से, वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आपको वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना है। और इसका जो फॉर्म जो आपका अप्लाई होगा तब आपको अप्लाई आके कराना है। अब आपको बताते हैं कि इसका जो अप्लाई करते वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और इसका जो फ़ी है वो आपको क्या लगेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 27 मार्च से इसका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, आप लोग आके अप्लाई कर लीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख लीजिए इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। जनरल और OBC ST के लिए, EWS कैंडिडेट के लिए सबका आपको बताते हैं कि कितना लगेगा। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये का चालान पेमेंट कटेगा। और SC ST फीमेल कैटेगरी के लिए क्या है, फ्री है, मतलब कि कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो एप्लीकेशन भराई चार्ज लगेगा वो आपको कैफ़े में देना होगा, मात्र उतना ही। अब आपको बताते हैं कि इसका एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो बिहार में जो इसका एग्ज़ाम सेंटर है यह आरा में है, दरभंगा है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना, पूर्णिया और नया पे अब रोहतास भी दिया हुआ है। इतना ही बिहार में सेंटर है। अब आपको बताते हैं कि इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, कितना क्वेश्चन होगा और कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, वो आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और वो जो टाइमिंग होगा आपको 2 घंटा दिया होगा। अब आपको बताते हैं कि 100 क्वेश्चन में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन कितना का, जो जनरल इंटेलिजेंस है यानी GK GS, जनरल रीजनिंग आपका 25 को होगा और GK GS 25 को, एलिमेंट्री मैथ आपका 25 और हिंदी इंग्लिश 25-25 मार्क्स का सब होगा। ये आपको अच्छे से सिलेबस इसका आपको पढ़ाई करना है और देख लेना है। अब इसका हाइट मेजरमेंट आपको बताते हैं। जो मेल कैंडिडेट का हाइट है वो आपको 170 होना चाहिए, चाहे कोई भी आप पोस्ट भर रहे हो उसका हाइट 170, और फीमेल के लिए 157 हाइट होना एकदम ज़रूरी है। इससे कम होगा तो आपका फॉर्म, मतलब फॉर्म तो भरा जाएगा लेकिन आप आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप लोग अपना अपना हाइट ज़रूर मेजरमेंट करवा लें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो ST कैंडिडेट होंगे उनका मेल के लिए 162 और फीमेल के लिए 150 हाइट लगेगा। अब आपको बताते हैं कि इसका जो ट्रेड टेस्ट होगा एग्ज़ाम के बाद, जो आपका PET PST और उसके बाद आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो आपको बताते हैं कि क्या होगा। जो पहला पोस्ट है ड्राइवर के लिए, उसमें आपको ड्राइविंग ट्रेड, आपके पास हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइट का जानकारी आपको होना ज़रूरी है। और जो अगला पोस्ट है फीटर, फीटर के लिए नॉलेज इन ऑटोमोबाइल, फीटर और मैकेनिक ट्रेड, हैंडलिंग ऑफ टूल ETC, इसका जानकारी आपके पास होना ज़रूरी है। बगलर है, इसमें है प्लेइंग, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस का को जानकारी होना ज़रूरी है। अब उसके बाद आपका टेलर का है, उसमें आपको टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सनल, कटिंग, स्टिचिंग, ये सब आपके पास जानकारी होना ज़रूरी है। कोबलर के लिए है हैवी नॉलेज ऑफ हिज ट्रेड। उसके बाद पॉलिशिंग ऑफ शूज़, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयरिंग एंड स्टिचिंग, इसके बारे में आपको कोबलर का जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आपका अगला है कारपेंटर। कारपेंटर का देखिए यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है, आपको नोटिफिकेशन में जाके अच्छे से पढ़ना है।
अगला जो है प्लम्बर, प्लम्बर का जो ट्रेड टेस्ट है वो भी दिया हुआ है, आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको गार्डनर है, नॉलेज ऑफ प्लांट प्लांटेशन, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, नॉलेज ऑफ सीड्स एंड देयर सीजन, फर्टिलाइजर, ये सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कुक का आपको बता देते हैं। कुक का जो है वो आपको चपाती यानी रोटी, चावल, सब्जी, दाल, सांभर, इडली, ये सब आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो है कुक में आपको मीट, फिश, एग, खीर, ये सब भी बनाने आना चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट है वाटर करियर, उसमें आपको वॉशिंग ऑफ यूटेंसियल, नीडिंग ऑफ आटा फॉर मेकिंग चपाती फॉर अबाउट 100 men एंड कटिंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जी काटने, जो वाटर कैरियर है उसमें आपको सब्जी काटना, आटा गूँथना, ये सब उसमें आता है। अगला है बार्बर, बार्बर मतलब आपको जानते हैं बाल काटने वाला, तो उसका बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। अगला है वाशरमैन और वाशर वूमेन, तो वाशर वूमेन में आपको वॉशिंग ऑफ क्लोथ वॉशिंग करना है, आयरन करना है, खाकी, कॉटन, यूनिफॉर्म, वुलन एंड ईटीसी जो है आपको बारे में जानकारी में। सफाई कर्मचारी में स्वीपिंग ऑफ फ्लोर, ओपन एरिया ऑफ क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट, बाथरूम, ये सब आपको सफाई कर्मचारी में करना है। मसान में क्या होता है कि नॉलेज ऑफ मशीनरी वर्क, हैंडलिंग टूल, मिसिंग ऑफ सीमेंट, कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वाल पिलर फोर, ये सब आपको पढ़ लेना है। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन का क्या काम है, ये सब आपको पढ़ लेना है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुझे ये बताना था कि आपका जो ये नोटिफिकेशन है वो किस प्रकार है, और इसका जो नोटिफिकेशन है आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। नोटिफिकेशन के हिसाब से ही आपको इसका तैयारी करना है। यह दोस्तों भूलिएगा नहीं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अप्लाई करते वक्त आपको 10th का सर्टिफिकेट ज़रूर लगेगा, और आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इतना ही चीज़ आपके पास लगेगा। और आपको सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह जो भी है वो सब आपको बता दिए हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।